एक पैसेंजर ट्रेन, दर्जनों मुसाफिर और अचानक एक धमाका जो सब कुछ बदल देता है। क्या ये महज एक हादसा था या फिर आतंक का वो चेहरा जिसे कि हमने कभी इतने करीब से नहीं देखा था? जब एक छोटे से कोच में हुई तबाही ने देश को दिखाया कि आईएसआईएस अब सिर्फ एक नाम नहीं, एक हकीकत बन चुका है। 7 मार्च 2017 की सुबह भोपाल से उज्जैन जा रही एक पैसेंजर ट्रेन अपने रोज के सफर पर थी, लेकिन जब ट्रेन शाहजहांपुर जिले के जबड़ी स्टेशन के पास पहुंची तभी जनरल कोच में एक जोरदार धमाका हुआ। धमाके की आवाज से कोच हिल गया और देखते ही देखते अफरा तफरी मच गई। यात्री चीखने लगे, धुआं फैल गया और कई लोग जमीन पर गिर पड़े। इस विस्फोट में 11 यात्री घायल हुए, जिनमें से कुछ की हालत काफी गंभीर थी। उस समय किसी को अंदाजा भी नहीं था कि यह घटना देश के सामने एक नई तरह की आतंकी चुनौती पेश करेगा। प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन के बाद यह साफ हुआ कि यह धमाका कोई हादसा या फिर तकनीकी खामी नहीं, बल्कि एक वेल प्लान्ड आतंकी हमला था। यह भारत की सरजमी पर आईएसआईएस से जुड़े किसी मॉड्यूल द्वारा अंजाम दिया गया पहला हमला था, जिससे देश भर की सिक्योरिटी एजेंसीज चौकन्नी हो गई। घटना के तुरंत बाद पुलिस और सिक्योरिटी एजेंसीज ने तलाशी और जांच की शुरुआत करी। मध्य प्रदेश पुलिस के साथ साथ उत्तर प्रदेश एटीएस और एनआईए ने मिलकर इस केस की गंभीरता को देखते हुए प्रायोरिटी के साथ काम शुरू किया। कुछ ही घंटों में इस केस से जुड़े कई सस्पेक्ट्स को हिरासत में लिया गया। इसके बाद उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक बड़े ऑपरेशन के दौरान एक संदिग्ध आतंकी को मुठभेड़ में मार गिराया गया। इस शख्स का सीधा संबंध उसी आईएसआईएस मॉड्यूल से था जिसने कि ट्रेन ब्लास्ट को अंजाम दिया था। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी वैसे वैसे चौंकाने वाले खुलासे सामने आते गए। आरोपियों ने धमाके की तस्वीर सीरिया भेजी थी, जिससे कि उनका आईएसआईएस से कनेक्शन साफ हो गया। एनआईए और पुलिस की जांच में यह भी सामने आया कि आरोपियों के पास से हथियार, गोला बारूद, सिम कार्ड, पासपोर्ट और ट्रेन टाइम टेबल जैसे सस्पिशियस चीजें बरामद हुई। ये सब चीजें इस बात की ओर इशारा कर रही थी कि यह हमला एक गहरी और सोची समझी साजिश का हिस्सा था, जो कि भारत की होम सिक्योरिटी को हिला देने के मकसद से ही करी गई थी। इस बीच घायलों के लिए राहत की घोषणा भी करी गई। रेलवे ने 23,500 और मध्य प्रदेश सरकार ने 25,000 रुपए का मुआवजा दिया, जबकि गंभीर रूप से घायलों को 50,000 रुपए तक की सहायता मिली। हालांकि सवाल सिर्फ मुआवजे का नहीं था, सवाल था कि क्या हम इस तरह के आतंकी नेटवर्क्स को समय रहते पहचान के रोक पा रहे हैं। साल 2023 में इस मामले की सुनवाई पूरी हुई और एनआईए की स्पेशल रिपोर्ट ने 8 आरोपियों को दोषी करार दिया। इनमें से 7 को फांसी की सजा हुई और 1 को उम्र कैद की। ये फैसला न सिर्फ विक्टिम्स के लिए न्याय था, बल्कि एक स्ट्रॉन्ग मैसेज भी था कि भारत में आतंक फैलाने की कोशिश करने वालों को कोई माफी नहीं मिलेगी। इस हमले ने सुरक्षा व्यवस्था पर कई सवाल खड़े किए। आज भले ही एजेंसी सतर्क हैं और तकनीक बेहतर हुई है, लेकिन क्या हम पूरी तरीके से निश्चिंत हो सकते हैं? क्या हर वक्त हमारा सिस्टम उतना ही मुस्तैद है? क्योंकि आतंक बस एक चूक का इंतजार करता है और वही चूक फिर से इतिहास दोहरा सकती है। आपको क्या लगता है? अपना जवाब नीचे कमेंट करके जरूर बताइए और हमारे चैनल एक्सप्लोर विद पुनीत कुमार को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।